पता है, कभी कभी ना इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटे, सबसे मामूली घरों से शुरू होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी में पैदा होकर दुनिया की सबसे लग्जरी, सबसे शानदार कार बनाने का सपना देखा। और सिर्फ सपना देखा नहीं, उसे पूरा भी किया। नाम था उनका हेनरी रॉयस। तो चलिए इस इनक्रेडिबल सफर को जरा करीब से जानते हैं। तो जैसा कि हर महान कहानी में होता है, इसकी शुरुआत भी हुई मुश्किल हालातों में पले एक सपने से। साल था 1863। इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव, जहां हेनरी रॉयस का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। सोचिए, जब वो सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता गुजर गए और परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई उनके कंधों पर। उन्होंने अखबार बेचे, रेलवे स्टेशन पर काम किया, मतलब हर छोटा मोटा काम किया, बस किसी तरह से घर चल सके। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बीच ना, उनके अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। कुछ बड़ा करने की, कुछ कुछ बेहतरीन बनाने की आग। ये लड़ाई सिर्फ पेट पालने की नहीं थी, ये तो अपनी पहचान बनाने की जिद थी। तो अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई की। एक ऐसी पढ़ाई जो क्लासरूम में नहीं, बल्कि वर्कशॉप में हुई। देखिए, गरीबी ने उन्हें स्कूल से तो दूर कर दिया, पर असली दुनिया की वर्कशॉप से नहीं कर पाई। किताबों की जगह उनके हाथ में थे टूल्स, और थ्योरी की जगह जुनून। वो सिर्फ मशीनों को खोलते नहीं थे, वो उनकी रूह को समझने की कोशिश करते थे कि भाई हर पुर्जा काम कैसे करता है, इसे और बेहतर और शांत और ज्यादा भरोसेमंद कैसे बनाया जा सकता है। असल में यही थी उनकी असली शिक्षा। और जानते हैं, इसी जुनून और ज्ञान के दम पर 1884 में उन्होंने अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिकल कंपनी भी शुरू कर दी। ये उनके अंदर के एंटरप्रेन्योर का पहला सबूत था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो अब आने वाला था। एक ऐसा फैसला जिसने ऑटोमोबाइल की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ यूं कि सब कुछ शुरू हुआ एक कार खरीदने से। रॉयस ने एक कार खरीदी जो इतनी घटिया, इतनी अनरिलायबल थी कि वो निराश तो हुए, पर उससे कहीं ज्यादा उन्हें एक प्रेरणा मिली। जरा एक पल के लिए सोचिए तो, अगर वो कार एकदम परफेक्ट निकलती तो क्या होता। शायद शायद दुनिया को कभी रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी देखने को ही नहीं मिलती, है ना। और बस उसी फ्रस्ट्रेशन से एक इरादे का जन्म हुआ। उन्होंने ठान लिया, अगर दुनिया में अच्छी कार नहीं है तो मैं खुद बनाऊंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। इस फैसले के बाद तो जैसे रॉयस ने खुद को अपनी वर्कशॉप में बंदी कर लिया। उन्होंने सिर्फ एक कार नहीं बनाई, नहीं, उन्होंने हर एक पुर्जे को नए सिरे से डिजाइन किया, उसे बेहतर बनाया। उनका मकसद सिर्फ एक चलती फिरती मशीन बनाना नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस तैयार करना था। और 1904 तक उन्होंने ये कर दिखाया। तो अब देखिए, हेनरी रॉयस ने हीरा तो तराश लिया था, लेकिन अब जरूरत थी एक ऐसे जौहरी की जो दुनिया को उसकी असली कीमत बता सके। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स रोल्स की। एक अमीर बिजनेसमैन, गाड़ियों के जबरदस्त शौकीन और एक विजनरी। कहते हैं कि जब चार्ल्स रोल्स ने हेनरी रॉयस की बनाई कार को पहली बार देखा ना, तो उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, दिस इज द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। और बस यहीं पर दो दुनियाएं आपस में मिली। एक तरफ थे हेनरी रॉयस, एक इंजीनियरिंग जीनियस जिनका दिमाग मशीनों की भाषा में सोचता था। और दूसरी तरफ थे चार्ल्स रोल्स, एक शानदार बिजनेसमैन जिनके पास इस जादू को दुनिया तक पहुंचाने का पैसा भी था और विजन भी। लेकिन ये सिर्फ दिमाग और पैसे का मिलन नहीं था। नहीं, ये तो एक जैसे जुनून का संगम था। दोनों का लक्ष्य बस एक था, दुनिया की सबसे परफेक्ट कार बनाना। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई बहाना नहीं। हर एक नट, हर एक बोल्ट, हर चीज में एब्सोल्यूट परफेक्शन। और बस इसी एक सोच ने इतिहास बदल दिया। और इसी जुनून ने एक ऐसी लेगेसी को जन्म दिया जो आज तक दुनिया के लिए एक मिसाल बनी हुई है। इस पार्टनरशिप का सबसे पहला और सबसे शानदार नतीजा थी रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट। वो कार जिसे ऑफिशियली द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। इस एक टैग ने रोल्स रॉयस के नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और यहीं से रोल्स रॉयस का सफर आगे बढ़ा। ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं रही, ये एक स्टेटस सिंबल बनी, फिर लग्जरी की पहचान बनी, और आखिर में ये परफेक्शन का ही दूसरा नाम बन गई। लेकिन आज जब हम इस शानदार लग्जरी को देखते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि इसकी नींव में एक गरीब लड़के का संघर्ष और उसका पसीना है।
एक ऐसा लड़का जिसने हालातों के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। तो हेनरी रॉयस की ये कहानी सिर्फ गरीबी से अमीरी तक पहुंचने की नहीं है। यह हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत कहां से हुई। आखिर में सिर्फ आपका काम बोलता है, आपका परफेक्शन बोलता है।